व्हाट्सअप गाइस, रिजवान अहमद सर की वीडियो है छावा स्पार्क्स इमोशंस। भाई मूवी देख के जो लोग भी आए हैं ना लिटरली बिना जैसे अभी एक तो हमें होता है कि भाई मूवी देखी क्या, अभी मैं बैठा हुआ था, एक भैया कहते भाई यार तूने छावा नहीं देखी ना तो कल मेरे भी फैमिली ग्रुप पे ना जो देख के आए थे वो सबने लिखा था कि मस्ट वॉच। अच्छा, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ भाई, वरना मैं कह देता कि मेरे पास ये सिनेमा हॉल है, प्लीज टिकट बुक कर दीजिए। अब मैं फटाफट, लेकिन हम ऑन सीरियस नोट हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी मूवी को भी, तो हमारा प्रॉपर उसके ऊपर रिव्यू ब्लॉग भी आएगा। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। है महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। फेस टू फेस। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब छावा तो मैं नहीं देख पाया। पिक्चर जबरदस्त हिट मानी जा रही है, बहुत ही इमोशनल फर्वर खड़ा कर रही है। थिएटर की बहुत सी मैंने रील्स देखी जहां पर लोग रोते हुए और पीड़ा में नजर आ रहे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं कि किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज का ऊपर उत्पीड़न हुआ, टॉर्चर हुआ औरंगजेब के हाथों, और किस तरह उनकी मृत्यु हुई। इसी के चलते टी राजा सिंह का एक बयान सामने आ रहा है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। उसी तरह स्वरा भास्कर का जो एक बयान आया है वो ये है, अ सोसाइटी दैट इज मोर enraged by the heavily embellished, partly fictionalized filmy torture of Hindus from 500 years ago than there are by at the horrendous death by stampede and mismanagement and then alleged JCB bulldozer handling of corpses is a brain and soul dead society। इसने साफ बोला है स्वरा भास्कर ने कि जो लोग इस फिक्शनलाइज फिल्म से मतलब चार्ज्ड हैं या नाराज हैं या चिड़े हुए हैं या परेशान हैं, जिसमें 500 साल पुराना एक हिंदुओं पे हुआ टॉर्चर दिखाया गया है फिक्शनलाइज्ड, वो उससे परेशान नहीं है जो हाल में स्टैम्पीड हुई है और मिसमैनेजमेंट हुई है और जो आरोप है कि जेसीबी बुलडोजर से हैंडलिंग करी गई है। ये एक ब्रेन एंड सोल डेड सोसाइटी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वरा भास्कर का ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन एंड सोल डेड सोसाइटी, ये ब्रेन एंड सोल डेड सोसाइटी कौन है? ये ब्रेन डेड एंड सोल डेड सोसाइटी वो है कि जब जया बहादुरी लोकसभा के राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर ये बोल रही थी कि जेसीबी से उठाकर बॉडीज गंगा जी में फेंकी गई हैं, तो उस चीज पर बवाल क्यों नहीं हुआ? उस चीज पर जया बहादुरी को बोली बात पर तत्काल वहां पर उसके एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांगा गया और जया बहादुरी से ये क्यों नहीं कहा गया? भले आप राज्यसभा लोकसभा के अंदर जब बोलते हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी होती है, लेकिन अंदर के बिहेवियर को आपको चेक किया जा सकता है, तो क्यों ना उनसे जवाब मांगा गया कि आप ये एविडेंस लाके दीजिए और जवाब लाके दीजिए कि किस तरीके से जेसीबी से लोगों की बॉडियां उठा के गंगा जी में फेंकी गई। इस सोशल मीडिया के दौर में, इस रीलों के दौर में हर चीज गुमकी, 1 लाख रीलें बाहर आ गई, लेकिन जेसीबी से हजारों लोग मरे पड़े हैं और उनकी बॉडियां उठा उठा के फेंकी जा रही है। ये चीज भाई सामने नहीं आई, इसका जवाब दो, वरना तुम्हें 7 दिन के लिए, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, तुम्हें 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए बकवास करने के लिए तुमको सस्पेंड किया जा रहा है। और जितने लोगों ने ये बात लोकसभा और राज्यसभा के इम्यून जोन से बाहर बोली थी, क्या उन पर मुकदमे हुए? ये है सोल डेड सोसाइटी। सोल डेड सोसाइटी वो नहीं है जो उस घटना से आहत हुई। उस घटना से बहुत आहत हुए, रिजवान अहमद आहत हुए। रिजवान अहमद ने उस पर वीडियो बनाया, ऐसा थोड़ी है कि उसको इग्नोर कर दिया। रिजवान अहमद ने तो केआईटी पर वीडियो बनाया, ये थोड़ी है कि हम सिर्फ केआरजी कॉलेज पर बनाएंगे, पर तरीके से समझाया कि दोनों में क्या फर्क है और यहाँ पे क्या सवाल उठते हैं और वहां पे क्या सवाल उठते थे, वहां सरकार का क्या रोल था और यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का क्या रोल था, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, फर्क समझाया। तो भैया हम वाकई ब्रेन डेड हैं, हम वाकई ही सोल डेड हैं। बिल्कुल सही कह रही है स्वरा भास्कर कि भैया आपकी ये नौबत ही नहीं आएगी ये कहने की कि औरंगजेब की कब्र पे बुलडोजर चलाया जाए, अगर आप इससे पहले जो इस देश में एक चेन रिएक्शन और श्रृंखलाएं और जुबान पर जो लगाम हट गई है उसको अगर आप चेक कर ले जाएं। आप पहले उन लोगों को तो चेक करिए जिन्होंने 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, मस्जिद के सामने सरकारी जमीन पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगने का विरोध किया। अरे ये कौन लोग हैं?
यार ये कौन लोग हैं? हम तो बड़े हुए थे पढ़ते पढ़ते चेतक के किस्से और हवा से बातें करता था और ये करता था। हम तो बचपने से इस चीज को लेकर प्राउड है, प्राउड फील किए हैं, और हमारे घर में भी हमारा दिमाग इस तरह से एडल्ट्रेट नहीं किया गया ना हमारे। तो ये इस बात को डिकोड करो कि ये गंदगी कहां से पैदा हो रही है, जो कह रही है कि मस्जिद के बाहर भी राणा प्रताप जी की मूर्ति लगेगी तो हम बवाल करेंगे। तुम यहां से इस चीज की शुरुआत करो कि जो स्वरा भास्कर ने बोला है और जो आरोप लगे हैं, जब योगी जी इस मंच पर आके इस चीज को बोल चुके हैं कि 37 लोग मरे हैं, क्यों इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर रहा? और जो चैलेंज नहीं कर रहा वो झूठा है। और अगर वो 3 दिन के अंदर चैलेंज नहीं करता तो आप उसके ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन का, समाज में डर फैलाने का, समाज में भ्रम फैलाने का, महाकुंभ जैसे पर्व से लोगों को दूर रखने का आप उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलता है। ये देश देखना चाहता है कि कुंभ के बारे में जिसने इस तरह से बात फैलाई कि जेसीबी से बॉडीज उठाई गई, वो 3, 4, 5, 7 दिन 10 दिन के अंदर अपनी बेल करा, कम से कम, ये नहीं कह रहा कोड़े मार दो, जेल में डाल दो, ये नहीं कह रहा, कम से कम 1 महीने बाद बेल करा तो नजर आए हम लोगों को कि उसमें मुकदमा हो गया। देखो 2 महीने बाद वो कोर्ट से निकल रहा है अपनी बेल करा के, भले वो विक्ट्री का साइन दिखा रहा हो, पता तो चले कि कहीं अकाउंटेबिलिटी है। तो ना यहां अकाउंटेबिलिटी किसी के मुंह पर है, ना यहां स्वरा भास्कर के मुंह पर है। जो चाहे बोल दो, जवाब देने वाला कोई कर रहा है नहीं, कानूनी नजरिए से कोई जवाब देने वाला है नहीं। क्योंकि ये उस टाइम इलेक्शन में भी हुआ था, बोलना है कि अब संविधान चेंज कर देंगे, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। एक आदमी बोल रहा है कि साहब वो तो एक फिक्शनलाइज फिल्म थी जो 500 साल पुराने हिंदुओं को दिखाई जा रही है, लोग एक तरह से मॉरली और सोशली डेड हैं, इंटेलेक्चुअली जो उस पर अफसोस कर रहे हैं। तो समाज का रास्ता इन दोनों के कहीं बीच में है। समाज का रास्ता टी राजा के सजेशन में भी नहीं है, भी बता दूं, कोई उसका यूज नहीं है। और समाज का रास्ता स्वरा भास्कर की बकवास में भी नहीं है। हकीकत यह है कि टी राजा ने जो बात बोली है उससे जरा नीचे आओ, और स्वरा भास्कर ने जो बात बोली है उसकी कुटाई करके, इनकी कुटाई करके इनको जरा सा ठीक करो, तब ये समाज एक नॉर्मल चलेगा, जहां पे विरोध का भी एक तरीका होगा, एक संयम होगा, एक मोरालिटी होगी। अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और भैया सरकार, साफ बता दूं, बुरा ना मानिएगा, जहां पर कुटाई और तुड़ाई करनी होती है ऐसे बोलने वालों की, वहां पे वो साहब कह के निकल गए कि साहब वो जहर दिया था। अब आप बोल के निकल जाओ जहर दिया था एक स्टेट पे आरोप लगाकर। तो ये ऐसी सोसाइटी, तो भैया हम लोग मॉरली डेडी हैं। 3 दिन हम लोग एक खबर को फॉलो करते हैं, 72 घंटे, उसके बाद जितना बड़ा भी टॉपिक लेके आ जाओ, जितना बड़ा। अभी मैं कल ये KR मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता का किस्सा हुआ था, उसका मैं अपडेट का आपको एक वीडियो बना देता हूं। 25,000 व्यू, 30,000 व्यू पहुंच जाए तो बता देना, 30-40 हजार से ज्यादा, और मैंने कोई भी बना दे, कोई भी बना दे। तो ये हम लोग, हम मॉरली और इंटेलेक्चुअली और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के तौर पर हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति हम लोग डेड हैं। जिस तरह से मैं राष्ट्रवाद को देखता हूं, समझता हूं और अपनी जिंदगी में जीना चाहता हूं। और बड़ी कड़वी बात बोल के जा रहा हूं, 2 दिन बाद अगर मेडिकल कॉलेज पर वीडियो बना दूंगा, उसके बाद भी मैंने बनाकर देखा, किसी ने नहीं बनाया, पूरी सोसाइटी ने नहीं बनाया, जो मैंने वीडियो बनाया था उस लड़की को, ये मेरी आखिरी श्रद्धांजलि, जाके देख लो उसको कितने व्यू, जाके देख लो कितने कमेंट आए थे, जाके देख लो कि सब गर्मा गर्म माहौल लगा होता है। बात करने एक बात को गलत तरीके से बोला है। टी राजा ने बहुत ज्यादा आक्रामक होकर बोला है, जो धरातल पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हकीकत कहीं बीच में है, देश को चलाने का रास्ता बीच में है, और हम लोग अफसोस की बात है उस बीच को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लगता ऐसा है कि ये समाज, ये राजनीति इन्हीं दोनों एक्सट्रीम के दम पर चलेगी। बीच में जो उसको लाने की कोशिश करेगा वो ही अपवाद कहलाएगा और वो ही मूर्ख कहलाएगा, जैसे कभी कभी मुझे अपने आप को देख के लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जय हिंद। छोटी सी बात बोलूंगा, हर एक चीज़ हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है या होती है वो छोड़ो। अभी आपने देखा होगा इंडियाज गॉट लेटेंट पे जो हुआ, पहली बात वो शब्द बहुत गंदे थे, वो गलत था, लेकिन ऐसा इशू बना दिया कुछ दिनों के लिए कि सिर्फ वो ही इस देश की समस्या है। पूरे देश की पुलिस, पूरे देश के मंत्री सब उसके पीछे लग गए, उन्हीं के पीछे। तो इतना कोई एक्शन कोलकाता वाले केस पे हुआ, इतने पेंडिंग केसेस, सबको लाइमलाइट, आधी दुनिया लाइमलाइट के पीछे भाग रही थी, चाहे उसमें कोई भी बुरा माने, ठीक है। और उसके पीछे, उनके पीछे, भाई देखो उस चीज को तो हम जस्टिफाई कर नहीं सकते, वो जो बातें थी वो सही थी, लेकिन एक तरीका होता है आगे वाले को गलती बताना, और एक होता है कि उसने नहीं, अगर मैं
चलो मैं नॉर्मल जो लोग हैं मैं उनसे अगर पूछूं ना, शुरू क्या जो मुझे जो याद है, एक वो पुणे केस था, याद होगा ड्राइविंग वाला जो था कि 300 उसका ऐसे, उसके बाद जो वो कोलकाता वाला केस था, ठीक है, आज जो कॉलेज का था, उसके बाद फिर जो ये वाला है, ऐसा लगा कि वो केस कहीं वो करके इसी पे पूरा इसका नेशनल क्या इशू था ना हर कि कोई। बहुत इजी टारगेट मिल गए कि भैया लोग पकड़ो, अब इनको बोलो चली रही है, लोग गुस्सा है सब। ये गुस्सा अलग होता है, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई करना जिसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि थी, कि हर कोई मतलब करो, लेकिन सब कुछ छोड़ के उसी में एकदम वार्निंग या कुछ भी आप कह सकते हैं कि भाई इस तरीके के जोक नहीं चलेंगे, बस इतना तो ठीक है। नहीं तो अगर आज आप OTT ये सब खंगालने पर बैठ जाओगे ना, आप हाँ, कल ही मैंने तुझे चीज बोला था कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ये चीजें क्योंकि फ्री है तो मत देखो, मैंने बता वही दिया ना, हर जगह OTT पे खुला आ रहा है वो देख लो। तो जब पूरी इंडिया में हॉट टॉपिक जो चल रहा है ना, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, चाहे बुरा लगे किसी को ना लगे, मंत्री से लेकर सब इंसान, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई न्यूज एजेंसी हो, कुछ हो मीडिया एजेंसी, सब कुछ जाएंगे उसमें। क्यों? पता ये है कि मुझे रीच मिलनी है, नेता को उसके भाषण के लिए रीच मिलेगी, कोई केस डालेगा, एजेंसी डालेगी कुछ, या कोई NGO डालेगा, उसको उसके लिए रीच मिल गई, सब भागे उस क्लाउड भाग रहा है। तो सही तरीके से भी भागो ना। वो जो उन्होंने बहुत सही बोला कि वहां लाशें फेंकी गई उस तरीके से, ये मैंने पता है किस लिए, उस पे क्यों नहीं उठे पूरी दुनिया भीड़ लेकर? फिर हाँ, जब वहां पे जब इलेक्शन था ना, ये जब मेन इलेक्शन जो आए थे, उस टाइम पर भी सबने ये चीज बोली थी कि वो जो दूसरी पार्टी से वो उधर से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, याद है, ये आगे संविधान चेंज कर देंगे, तब भी इन्हीं की वीडियो थी रिजान से, कि वहां से किसी ने उस चीज को काउंटर ही नहीं करा, और ये कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी उस टाइम पर भी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।